स्टोरी नंबर 30। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले भगवान गणेश का महान चरित्र किसने सुना? भगवान गणेश का चरित्र अनंत है। यह एक किताब में लिखा जाए तो महापुराण बन सकता है। भगवान गणेश के चरित्र को एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाया था और भगवान शंकर ने माता पार्वती को। बाद में यही पुराण संक्षेप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। वेदव्यास ने महर्षि भृगु ने सुना। महर्षि भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से इस पुराण में कुछ कथाएं जुड़ती गई और कुछ कथाएं इसमें से निकलती गई और यह प्रचलित होता गया। अब जानते हैं कि राजा सोमकांत कौन था और उसने गणेश पुराण कहाँ सुना था। गणेश जी के चरित्र को सुनकर उसे क्या क्या लाभ हुए। सौराष्ट्र में देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। सोमकांत वही का राजा था। वह एक प्रजावत्सल राजा था। वह एक पढ़ा लिखा, अस्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत राजा था। वह अत्यंत धनी था। उसकी धन समृद्धि कुबेर के ऐश्वर्य को भी लज्जित करती थी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसकी पत्नी भी अत्यंत सुंदर और अपने धर्म का पालन करने वाली थी। रानी का नाम सुधर्मा था। उन दोनों का बेटा हेमकांत अपने माता पिता के लक्षणों से युक्त था। इस प्रकार राजा सोमकांत हर प्रकार से सुखी राजा था। सब लोग उसे मन से सम्मान देते थे। उसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में व्याप्त थी। अब सोमकांत के बुरे दिनों की बात कहते हैं। युवावस्था के अंत में उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसने बहुत उपचार करवाए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसका रोग बढ़ने लगा और उसमें कीड़े भी पड़ गए। अब राजा का रोग उसके बस के बाहर हो गया। तब उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर अपना राजपाट अपने बेटे हेमकांत के हवाले कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ निर्जन वन में चला गया। जब वह वन जाने के लिए निकला तो सब लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। उनके बेटे हेमकांत ने बहुत आग्रह करके सुबल और ज्ञानगम्य नामक दो अमात्यों को साथ दे दिया। उन्हें जंगल में एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उनका परिचय पूछा। मुनि कुमार ने कहा कि वे महर्षि भृगु के पुत्र चौवन हैं। पास में ही एक आश्रम में रहते हैं। राजा सोमकांत ने भी अपने बारे में पूरी जानकारी दी। मुनि कुमार इस बात की खबर करने अपने पिता के पास गए। फिर थोड़ी ही देर में लौट आए। महर्षि भृगु ने उन्हें आश्रम में मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।